अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम बड़े नाजुक से मौजू पे बात करने जा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसी वीडियोस को देख रहे हैं, बड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं दावत दूंगा उन दोस्तों को जो ये वीडियोस देखते हैं, अगर उनको अच्छी लगती हैं तो वो दीगर दोस्तों को भी दावत दें, उनके साथ शेयर करें और व्यूज़ को बढ़ाएं। ये नेकी की बातें हैं, ये इस्लाह की बातें हैं। जितनी फैलेंगी उसका जो अजर व सवाब मुझे है वो आपको भी उतना ही मिलेगा। इसके लिए कोशिश कीजिए। तो बात है दौरे हाजिर के पीरों की। कुछ वाकई हकीकत में बुजुर्ग हैं। लफ्ज़ पीर ये बुजुर्गी से निकला है। पीर का होना कोई वली होना साबित नहीं करता कि ये वली है। बुजुर्ग है, नेक बंदा है अल्लाह का, वो हमें हिदायत की बातें बताता है, सीधा रास्ता बताता है, अच्छी बातें जो कि आज से हज़ारों साल पहले मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा गए, बता गए। ये एक सिलसिला चल रहा है, उलमा कराम के ज़रिए, बुजुर्गान दीन के ज़रिए वो हमें सिखा रहे हैं। पीर का बेटा पीर होना कोई शर्त नहीं है। वली की औलाद वली होना कोई शर्त नहीं है। ये कोई विरासती चीज़ें नहीं है। अल्लाह जिसको वलायत दे दे उसकी औलाद बद भी हो सकती है, अल्लाह अपने करम से सबको नेक भी कर सकता है। और एक पीर है तो उसका 10 साल का बच्चा उस अकीदत में अंधे हो जाते हैं, उसके भी पाँव चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं, जी ये भी पीर साहब है। तो पीर साहब के पता नहीं उनके आगे क्या सूरत हाल। तो ये तो एक मुख्तसर सी एक अलग बात है। मैं वैसे ही इस तरफ चल पड़ा, बुरा ना मानिएगा। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि आजकल जो पीर हैं, क्या उन्होंने कभी हमें कुछ दिया दुनियावी सिलसिले में, दीनवी सिलसिले में? कभी उन्होंने हमसे इस चीज की सख्ती करवाई है कि नमाज पढ़ो, शरीयत के मुताबिक चलो? हैं ऐसे पीर, और मैं उन पीरों से मुतासर भी हूं, उनको जानता भी हूं, जो हमें हमारे मुर्दा दिलों को जिंदा करने वाले पीर हैं ना। अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह जिनकी दुआओं से हमारे इन मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है, इसमें अल्लाह ज़ात की तजल्ली से हमें मनव्वर, इन दिलों को मनव्वर फरमाता है, इनको धड़कना सिखाता है, धड़कने की आदत डाल देता है, जिक्र का एक लज्जत अता फरमा देता है। वो अल्लाह है, लेकिन उसने अपने चंद बंदों को नवाजा है। वो अल्लाह की रहमत से हम पे ये तरीका, हमारे सीने में ये चीज़ उतार देते हैं। उतारने वाला अल्लाह है, लेकिन वसीला सबब वो बन जाते हैं। बात ये है कि ज़्यादातर पीर आते हैं जी हदिया, जब आते हैं तो उनका यानी ये जो एक कौल मशहूर है कि कहते हैं कि जी आए हो तो की लेके आए हो, जाओगे तो की दे के जाओगे। तो क्या ऐसे मुर्शिद या ऐसे बंदे को पीर मानना कैसा है? अभी गुज़श्ता दिनों, चंद दिनों की बात है, बल्कि बिल्कुल करीब की। एक बंदा बड़ा गरीब है बेचारे की, थ्रू आउट इनकम कोई 20-22 हज़ार सैलरी है। तो मुर्शिद का खादम भी है वो। जहां मुर्शिद का ज़मीन रकबा डेरा है वहां उसको रहायश भी मिली हुई है। मुर्शिद किसी और शहर में रहते हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि जनाब मरीद साहब, ये मेरे कुछ जानवर हैं, इनको, या पीड़ी जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, यानी डंगर मंडी लगेगी तो वहां बेचना और मुझे इसके पैसे भेज देना। यहां तक तो बात माकूल है। लेकिन दूसरे ही दिन जाके उन्होंने कहा जी 3 लाख रुपया फौरी हमें भेजो। अब पीढ़ी लगने में 3 दिन बकाया है, आमदन का वसीला नहीं है। वो बेचारा लोगों से मांगता फिर रहा, यार मुझे पीर साहब का हुक्म हुआ है 3 लाख तो कहीं से कर दो। वो किसी से उधार मांग रहा है, किसी से कर। तो ऐसे पीर, मैं उन पीरों को क्या कहूँ, बहरहाल उनको नजर नहीं आती कि उस बेचारे की हैसियत क्या है, वो परेशान हो रहा है। क्यों ऐसा करते हैं ऐसे पीर? पीर बनना है तो पीरी सीखें। तो पीरी कहां से सीखें? हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से।
उनका एक वाकया यहाँ बयान करना चाहता हूँ। इतनी तमहीद, इतनी बात का असल मकसद ये था कि पीर यहाँ से अगर आप देखें पीर खाना क्या होता है, पीर कैसे होते हैं, हदिया वो भी लेते होंगे, बल्कि लेते थे, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या था। कहते हैं एक दफ़ा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला हज के इरादे से रवाना हुए, चल पड़े, बगदाद से सफ़र शुरू किया। चलते चलते को हफ्ते बाद, 2 दिन या जितने दिन भी बाद, रास्ते में एक आबादी आई, वहाँ आपके मुरीदैन थे, तो वहाँ स्टे करना था। रात का वक्त था, सफ़र से थके हुए थे, स्टे का इरादा था, वहाँ रुकने का इरादा था। तो बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े सरमायादार पीर थे, मुरीद थे। उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाइए, हमारे यहाँ लाइए। आपने सबको मना फरमा दिया और कहा कि मैं फलां के पास ठहरूंगा। लोग बड़े हैरान हुए कि जिसके पास ठहरने के लिए आप फरमा रहे हैं, उसके पास तो घर की 4 दीवारी भी नहीं है। उसने लकड़ी के ये थम पिलर बना के, डंडे गाड़ के ना, तो बोरी उसके गिर्द लपेट के तो घर की 4 दीवारी बनाई हुई थी। उस पर्दे में वो मियाँ बीवी, बूढ़े आदमी था, कोई बुजुर्ग था, गरीब सा शदीद, तो उसमें वो रहता था। तो आपने फरमाया मैंने तो वहीं रुकना है। तो जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो मुरीद तो बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, लेकिन वो बड़ा खुश भी हुआ कि मेरे मुर्शिद तशरीफ़ लाए हैं। जब मुर्शिद वहाँ तशरीफ़ ले के आगे पहुँच गए, वहाँ चले गए, उनके घर में दाखिल हो गए, तो मुरीदैन को भी आने की इजाज़त थी। मुरीदैन आए, एक हल्का अहबाब बन गया, एक हल्का तरीका बन गया कि यहाँ मुरीदैन ने बैठना है, मुर्शिद ने यहाँ बैठना है। तो वहाँ पे उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी हुआ, उनके लिए खाना भी इंतज़ाम हुआ। तो जो कुछ जो चीज़ें आ रही थी खाने पीने की, वो जो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए लोग ला रहे थे, वो मुरीदैन भी ले रहे थे, लेकिन उस घर वाले मुरीद के लिए भी मतलब पेश की जा रही थी। तो उसकी तो ईद लग गई। तो तहाइफ की भरमार थी, जितने उमरा, जितने लोग, यानी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला जो हदिया मुरीदैन दे रहे थे उसको कबूल फरमा रहे थे, मना नहीं फरमा रहे थे। मतलब ये नहीं है कि पीर हदिया नहीं लेता है, लेते थे, तो आप वो हदिया कबूल फरमा रहे थे। रात गुजरी, रात का खाना तनावल फरमाया, सुबह के नाश्ते पे भी उन गरीबों को भी मिला, पेट भर के मिला, अच्छा मिला। और अब 1 दिन का स्टे था, आधे का, 2 का, जितना टाइम भी उन्होंने गुजारा, कि अगले दिन रवानगी का मतलब जब वक़्त आ गया तो आप रवाना होने लगे। तो मुरीदैन ने, जो ख़ास मुरीद होते हैं, जो साथ साथ होते हैं, कपड़े लपेटने वाले, जी ये बांध लें, ये उठा लें, तो उन्होंने कहा जी इन तहाइफ का, इन चीज़ों का क्या हुक्म है। आपने फरमाया ज़ादे राह के तौर पे थोड़ा सा जो हमारे सफ़र के लिए ज़रूरी है, तो आगे फिर अल्लाह बंदोबस्त करवा देगा, वो ले लें, बाकी इनको दे दें। तो उनको दे दिया गया। हज पे चले गए, तो आपको पता है उन दिनों हज के पे कितना सफ़र, कितना टाइम लगता था। तो जब वापसी पे वहाँ से गुजरे तो आपने वहाँ देखा कि एक पुरशकुह, यानी कि बड़ी प्यारी एक बारूब, एक बढ़िया किस्म की बिल्डिंग, एक मकान बना हुआ है। तो आपने पूछा भाई ये किसका है? तो फरमाया जी ये वो मरीद है, वो जिसके यहाँ जाते हुए आपने कदम रंजा फरमाया था और इनको यहाँ रुकने की सआदत आपने बख्शी थी, इनके यहाँ आप तशरीफ़ फरमा हुए थे। तो आप बड़े खुश हुए। तो ये है पीरी कि आप सिर्फ हदिया वसूलो ही नहीं, जिस गरीब के घर में जाते हैं 10-7 चेले होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई आपकी खिदमत करता है तो जो खाना बचता है वो भी कहते हैं ये शापर में डाल दें। पीर नहीं कहते, लेकिन चेले कहते हैं ये शापर में डाल दें, ये हम लेके जा रहे हैं उधर चला। यार ये कोई बात है? अगले ने पता नहीं कहीं से कर्ज उठा के आपके लिए कुछ तैयार किया है, तो आप चलते हुए कहते हैं ये भी शापर में डाल दें। उसके बच्चे नहीं हैं, उसके यहाँ कोई मेहमान नहीं आया, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी पीरी फकीरी कहाँ की है ये पीरी फकीरी? आप ये देखें कि हम मुर्शिद के साथ हैं, तो जब मुर्शिद खुद नहीं ऐसा कर रहे या आपको हुक्म नहीं दे रहे, तो आप क्यों खामखा? ये सिलसिले को ख़राब करने वाले चमचे चेले ज़्यादा होते हैं। तो वैसे भी
ऐसे मुर्शिदों से अल्लाह बचाए जो सिर्फ हदिया हड़प करते हैं। गरीब मुरीदैन का भी यार देखो, अगर आपके पास कुछ आया तो उनमें बांट दो। यही तो असल मकसद होता है साथ जोड़ने का गरीब को। बहरहाल अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए, मुझे भी अता फरमाए, और ऐसे डब्बा पीरों से लोगों को निजात दिलवाए और हम लोगों को सोचने समझने की सलाहियत अता फरमाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मुनासिब समझें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि नेकी की बातें ज़्यादा फैलें, ज़्यादा इनका फैलाव होगा, ज़्यादा अजर व सवाब होगा, तो आप भी उतने ही हकदार होंगे। ये भी एक क्या कहते हैं कि सदका जारिया है। आप अच्छी बातें फैलाना भी सदका जारिया है। तो जो बात आप सुनेंगे वो अगला भी कोई और भी आपके कहने पे सुन लेगा। आप किसी और को दावत दे दोगे तो इसमें भी आपको इनामात मिलेंगे आखिरत में। ये दुनिया ही के लिए नहीं होता। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।